फरमाते हैं अगर माँ बाप सामने हो तो तुम किताब खोल कर नहीं पढ़ सकते। अल्लाह अकबर, किताब खोल कर नहीं पढ़ सकते जब तक वो इजाजत न दे। उनका अदब है कि उनके सामने किताब न खोलना जब तक वो इजाजत न दे। या अल्लाह, माँ बाप के सामने किताब क्यों न खोले? तो किताब खोल कर पढ़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा नेकियां मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन उनका चेहरा देखोगे तो अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा, मकबूल हज का अजर अता फरमाएगा। मकबूल हज की बात है, 25-25 हज करने वाले, 50-50 हज करने वाले, 75-75 हज करने वाले, कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि मेरी लब्बैक भी कबूल हुई हो। मैं पूरे हज की बात नहीं कर रहा हूँ, 25-50 हज करके एक लब्बैक की कबूलियत का दावा नहीं कर सकते। रहमतुल लिल आलमीन तुम पर बेशुमार दुरूद हो, कितना करम किया है। एक नजर माँ बाप को देख लो तो मकबूल हज का सवाब अता किया। और मकबूल हज का सिला क्या है वो सुन ले। मकबूल हज का सिला क्या है? आका फरमाते मकबूल हज का सिला डायरेक्ट जन्नत है। मकबूल हज का सिला डायरेक्ट जन्नत है। मतलब अगर अपने माँ बाप को देख लो तो जन्नती हो जाओ। समझते हैं कुछ? मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। आज हम स्टेज के खुतबा को देखने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। देखो, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग इतने जरी हैं, वो कहते हैं कि अमीनुल कादरी को देख लो तो जन्नत मिल जाएगी। मैंने कहा बाबा ऐसी बात मत करो, क्योंकि जिनको तुम दिखा दिखा कर जन्नत बांट रहे हो उनके जन्नती होने की भी तुम्हारे पास कोई सनद और दलील आ गई है तो बता दो। उम्मीद की जा सकती है कि तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन खौफ भी है अगर जहन्नम में गिरा दिए गए तो क्या होगा। उसकी शान है, उसकी शान है। लेकिन माँ बाप का चेहरा देखने पर जिसने मकबूल हज की जमानत दी है वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। माँ को देखो, बाप को। यहां थोड़ी सी इसकी तशरीह में जाना चाहता हूं। अब यहां जलसे में सुनते हैं कि माँ बाप को देखो तो जन्नत, तो माँ बाप को देखो तो मकबूल हज की बशारत है। तो किसको है? इसकी डीप में जाना पड़ेगा। इसलिए कि जो रमजान शरीफ का एहतराम नहीं करता उसके लिए रमजान शरीफ और जनवरी में कोई फर्क नहीं है। तवज्जो फरमाना, जो रमजान शरीफ में गुटखा खाता रहा दिन में, उसको रमजान शरीफ की बरकत मिलना नहीं। तवज्जो है आपकी, गौर फरमाइएगा, तवज्जो कीजिएगा। रमजान शरीफ की बरकत तो उसी को मिलना है जो माह रमजान शरीफ का एहतराम करेगा। वो जो दिन में भी गुटखा खाते फिरे, जो रोजा नहीं रखे, उसको रमजान शरीफ की बरकत क्या मिलना है? उसके लिए तो जनवरी और रमजान शरीफ दोनों बराबर है। बल्कि रमजान शरीफ कुछ लोगों को जन्नती बनाने के लिए आता है और कुछ लोगों को जहन्नमी बनाने के लिए आता है। ये बात बिल्कुल मैं आपके सामने ये उलमा और सादात की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि रमजान शरीफ में अगर नेकियों का सिला बढ़ जाता है तो रमजान शरीफ में गुनाह करने वालों का फिर अजाब का मामला भी दूसरा हो जाता है। इसलिए इसका ख्याल रखना। रमजानुल मुबारक की बरकतें उसी को मिलेगी जो रमजान शरीफ का एहतराम करेगा, जो रमजानुल मुबारक की ताजीम करेगा, जो कुरान मुकद्दस का एहतराम करे। कुरान की बरकतें उसी को मिलेगी जो कुरान की तौहीन करे, उसको कुरान की बरकत क्या मिलना। जो रमजान शरीफ की तौहीन करे उसको रमजान शरीफ की बरकत क्या मिलना। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है कि रमजान शरीफ में मरने वाला बेहिसाब वही बख्शा जाता है जो ताज़ीम रमजान करता है, जो तौहीन रमजान करे उसने कब बेहिसाब बख्शा जाना है। कुरान से प्यार करने वाला, ताज़ीम करने वाला, वो कुरान की शफाअत पाएगा। जो कुरान
कुरान की बेहुरमती करे, जो कुरान की तौहीन करे, उसको कुरान से कोई फायदा नहीं मिलना। अब अगर ये मुकद्दमा समझ में आ गया है तो माँ बाप के चेहरे को देखकर मकबूल हज का सवाब उसी को मिलता है जो माँ बाप के लिए दिल में एहतराम रखता है, और जो एहतराम नहीं रखता बल्कि माँ बाप को यूं ही देखता है, तो आम इंसान को देखना माँ बाप को देखना उसके लिए बराबर है, उसको कोई सिला नहीं मिलता। उसको क्या सिला मिलेगा, उसको क्या अजर में, ये मुफ्त नहीं है। अब अपने दिलों को टटोलो, मकबूल हज के लालचियों, अपने दिल को टटोलो। क्या बाप का एहतराम करते हो, माँ का एहतराम करते हो, बाप की ताजीम करते हो, माँ की ताजीम करते हो? यहाँ तो जिसको जो मिलता है सिर्फ ताजीम से मिलता है। अरे ताजीम न करने वालों को जब रसूल देखकर भी कुछ नहीं मिल सकता तो माँ बाप को देखकर क्या मिल सकता है? भाई माँ बाप का चेहरा बहुत कुछ हो सकता है, रसूल के चेहरे की तरह तो नहीं हो सकता ना। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक के मुनाफिक रहा और सिद्दीक अकबर सिद्दीक अकबर जो है वो रश्के मलाइका बन गए, रईस असहाब बन गए, इमाम असहाब बन गए। वजह क्या था? इब्ने उबई ने तौहीन से देखा और सिद्दीक अकबर ने ताज़ीम से देखा, तो सिद्दीक को मकाम वो मिल गया, इब्ने उबई मुनाफिक के मुनाफिक रहा। तो जब ताज़ीम न करने पर इब्ने उबई को रसूलुल्लाह का देखना फायदा ना पहुंचाया, तो ताज़ीम न करने पर आपको माँ बाप का देखना क्या फायदा पहुंचाएगा? टटोलो ना अपने दिल को। अगर बाप बीमार पड़ता है तो औलाद के दिल पे बोझ होता है कि मैं इसका बिल अदा करूंगा। ये हालात है। चूंकि हम पूरे हिंदुस्तान में हुजूर की नालैन के तसद्दुक से जहते, गरीबों के घर में भी रुकते हैं, अमीरों से भी मिलते हैं, अमीरों के घर में रुकते हैं, गरीबों से भी मिलते हैं। हम दुनियादारों को भी गौर से देख रहे हैं और आजकल के इल्ला माशाअल्लाह दीनदारों को भी गौर से देख रहे हैं। हम दाढ़ी तो देख रहे हैं, टोपी तो देख रहे हैं, लेकिन माँ बाप की वो ताजीम नहीं देखते, न दुनियादारों में और न बाज दीनदारों में। उनके अंदर हमें वो ताजीम नजर नहीं आती। बल्कि अगर बाप का बिल भरने की बात आए तो औलाद सोचती है कि बड़े मियां मर जाए तो अच्छा, कब तक इनके पीछे पैसा लगाते रहेंगे। थोड़ा गौर कीजिए, जो अपने माँ बाप के लिए इतनी बदबख्ती दिल में रखता हो, आखिर वो किसका वफादार हो सकता है? वफा कहाँ है? अरे जब हम बीमार पड़ते थे तो माँ बाप अगर खून बेचना पड़े, अभी मैं जायज नाजायज की बहस नहीं छेड़ रहा, लेकिन उनकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं। सिर्फ बाज माँ बाप खून बेचकर भी औलाद का इलाज करवाते थे, बाज माँ बाप घर के बर्तन बेचकर भी औलाद का इलाज कराते थे, बाज माँ बाप लोगों से चंदे करके भी औलाद का इलाज कराते थे, बाज माँ बाप भीख मांग के भी औलाद का इलाज कराते थे। आज क्या हो गया? हम जवान हुए तो हमारे माँ बाप से हमें नफरत हुई? नहीं। और आप ये सोचते हो कि अल्लाह अकबर, हम माँ बाप को देखेंगे तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा। मकबूल हज का सवाब एहतराम न करने वाले को कैसे मिलेगा, ताजीम न करने वाले को कैसे मिलेगा? बल्कि अपने अंदर टटोल करके देखो, कहीं माँ बाप के लिए दिल मुनाफिक तो नहीं हो गया।